सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर कहानी लाई हूँ। और ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। ये कहानी आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी, एक नई दिशा देगी। कहानी का नाम है कुबेर का घर। अभी तक तो हमने कुबेर भगवान को जाना है, जो कि धन के भगवान होते हैं। आज हम उन पर आधारित एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आपका ये फेवरेट चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक लाइक तो बनता है। कहते हैं कि अगर आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो आप हैं। हम कहानी सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, इसीलिए तो हमारा ये नहीं नहीं आपका ये चैनल चल रहा है। तो चलिए सुनते हैं एक मज़ेदार कहानी, कुबेर का घर। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एक साधु महाराज जी हैं, जिनका स्वभाव काफी विचित्र है। ये बोलते बहुत कम है और इनके बोलने का ढंग भी काफी विचित्र है। इनकी मांग, या यूं कहिए इनका मांगने का ढंग भी काफी विचित्र है। अक्सर लोग घर से बाहर निकलते हैं, इन्हें देखते हैं और थोड़ा चिढ़ जाते हैं, या यूं कहिए थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं। और ज्यादातर लोग तो उनकी मांग को सुनी अनसुनी कर कर अपने काम में जुट जाते हैं। साधु महाराज जी हर घर के सामने जाते हैं, वहीं खड़े होकर बड़े ही प्रेम से पुकारते हैं, माई, माई, अंजलि भर मोती देना। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, तुम्हें मोतियों से भर देगा। साधु महाराज की यह विचित्र मांग सुनकर अक्सर स्त्रियां एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हैं, बाहर निकलती हैं, साधु महाराज का मुंह देखती हैं, मुस्कुराती हैं और अंदर चली जाती हैं और आपस में बातें करती हैं। यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कौन देगा, कहाँ से देगा, किसके पास है। किसी राजमहल में जाकर के मोती मांगो तो शायद मिल भी जाए। जाओ बाबा, जाओ, आगे बढ़ो। साधु महाराज इसी तरह हर दरवाजे पर जाते हैं और अंजलि भर मोती मांगते हैं। हर घर से लोग उन्हें मुस्कुराकर आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं और कहते हैं, जाओ बाबा, आगे जाओ, यहाँ कहाँ मोती। हर घर से निराश, हताश साधु महाराज बस गांव छोड़ने ही वाले होते हैं कि तभी एक बूढ़ी माई आती हैं। उन्हें उस साधु महाराज पर बड़ी दया आती है और सोचती हैं, चलो मेरे पास तो एक मोती है, मैं यही साधु महाराज को दे देती हूँ। और बड़े ही सम्मान के साथ साधु महाराज को बुलाती हैं और उनकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर कहती हैं, साधु महाराज, मेरे पास अंजुली भर मोती तो नहीं है, नाक की नथनी टूट गई थी, ये उसी का मोती है। मेरे पास सिर्फ एक मोती है, इसे स्वीकार कर लो, खाली हाथ मेरे गांव से मत जाओ। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु महाराज हंसने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूंगा, इसे आप अपने ही पास संभाल के रख लीजिए। आपका सम्मान है ये, आपका गुरूर है ये। ऐसा कहकर साधु महाराज उस गांव के बाहर निकल पड़ते हैं। दूसरे गांव में आकर साधु महाराज प्रत्येक घर के सामने फिर जाते हैं और खड़े होकर के बड़े ही प्रेम से पुकारते हैं, माता जी, माता जी, प्याली भर मोती दे देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। इस गांव में भी साधु महाराज की यह विचित्र मांग देखकर, या यूं कहिए इस विचित्र मांग को सुनकर, वहां की स्त्रियां भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं, अचंभित हो जाती हैं और सोचने लगती है, कोई प्याली भर मोती मांगता है, और क्या कोई किसी को प्याली भर मोती देता है। हम छोटे मोटे किसान हैं, दो वक्त की रोटी खा ले प्रेम से, बस उसी में खुश हो लेते हैं। साधु महाराज की यही दिनचर्या उस गांव में भी रही और अंत में उस गांव में भी निराश होकर
वहाँ से खाली हाथ ही निकल पड़ते हैं। बस यूं कहिए गांव की सीमा पार ही करने वाले होते हैं। तभी उसी छोर पर, उसी किनारे पर उन्हें एक किसान दिखता है। वो वहां भी मोती मांगने की चाह से उस घर के सामने जाते हैं। माता जी, प्याली भर मोती दे देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, साधु महाराज ने पुकार लगाई। किसान बड़े ही प्रेम से बाहर आते हैं और साधु महाराज के लिए ओसे में चादर बिछाते हैं और कहते हैं, या यूं कहिए विनती करते हैं, महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लक्ष्मी, लक्ष्मी, बाहर आओ, साधु महाराज आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत ही दौड़ी दौड़ी आती है, हाथ में पानी का कलश लिए हुए। साधु महाराज के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देखो लक्ष्मी, साधु महाराज बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना, अंजुलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना। तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकल पड़ता है। कुछ समय पश्चात किसान लौटता है। तब तक लक्ष्मी ने भी भोजन बनाकर तैयार कर लिया है। साधु महाराज ने पेट भर के भोजन किया और ढेरों दुआएं दी। वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों के बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसीलिए मुझे कान भर मोती देना। मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद करूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज क्यों ठिठोली करते हैं? मैं तो अनपढ़ किसान आपको क्या कान भर मोती दे सकता हूँ? आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा करते हैं। साधु महाराज ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम तो विद्वान हो। इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी तरह समझने में सक्षम रहे। जब तक मुझे तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी नहीं मिलता, तब तक मैं भूखा ही रहता हूँ। और जिस दिन मुझे तुम जैसा कुबेर भंडारी मिल जाता है, उस दिन मैं पेट भरकर भोजन करता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेरी है, सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहां पेट भरकर भोजन करता हूँ। फिर वो भोजन चाहे दाल रोटी हो या चटनी रोटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ आतिथ्य का वास है, वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दें। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़े। उम्मीद है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और उम्मीद है कि ज़रूर इस कहानी ने आपको सोचने के लिए मजबूर किया होगा, कोई नई दिशा दी होगी, शब्दों के अर्थ समझने की आज से एक नई कोशिश शुरू होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच।